हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? तो आज देखेंगे कि आपके हिडन टैलेंट ऐसा क्या है। जो भी कार्ड आएगा ना सब सीधा ही लेंगे, कोशिश करेंगे। ये ऐसे कैसे हो गया भाई? ओके, राइट। हाँ, तो देखेंगे कि आपके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको आपको और बाहर लाने की ज़रूरत है, निखारने की ज़रूरत है, ताकि आपके जो हेटर्स हैं, एनेमीज हैं, शत्रु हैं, आपका कुछ बिगाड़ा ना कर पाएँ। और किस लिए आप आए हैं, क्या कुछ है आपके अंदर, और उससे उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है, ये भी चेक करेंगे। और समय थोड़ा अगर ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि कार्ड को मैं बहुत एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ और भूल जाती हूँ, टाइम का, समय का एहसास ही नहीं होता है। तो होता क्या है कि फिर बहुत टाइम हो जाता है, लंबी रीडिंग हो जाती है ना। तो बताइए यूनिवर्स। तो चलिए अपने अपने हेटर्स को याद करना शुरू कीजिए। हेटर्स बोलते ही आ गया, मतलब जो कुछ तो चीटिंग हो रही है आपके पीछे। तो लोग चीट कर रहे हैं, आपके पीछे बात बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपके पास में ना थोड़ी चॉइसेस ज़्यादा हैं और आप माहौल में खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो पहली मैसेज तो फ़िलहाल यही आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं, आपके चीट करते हैं लोग, आपके पीठ पीछे चीटिंग करते हैं आपसे। सामने से मीठा मीठा बोलेंगे और पीछे से तलवारें डालते हैं। तो चलिए, तो इसको रख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें लग रहा था तो आपके लिए ये व्यूवर्स के लिए मैसेज है ना। तो आप लोग अभी अपने अपने मिल लिए होंगे हेटर्स से। लंबी लंबी सांसें लीजिए, जिस भी परमात्मा को मानते हैं उनसे मिलिए। और यहाँ पे बताइए मेरे हेटर्स, जो मेरे व्यूवर्स, सॉरी मेरे हेटर्स बोल रहे हैं, मेरे जो व्यूवर्स के कलेक्टिव के जो हेटर्स हैं, वो व्यूवर्स के लिए किस टाइप की निगाहें रखते हैं, किस टाइप का एटीट्यूड रखते हैं, किस टाइप का एक्शन करते हैं, वो तो बताइएगा। लेकिन सबसे पहले मेरे व्यूवर्स के अंदर कौन सी खूबसूरती है, क्या कुछ है, क्या करना चाहिए, क्या गाइडलाइन, प्लीज़ वो सब भी मुझे गाइड करें कि आखिर क्या है कलेक्टिव व्यूवर्स के अंदर में जो लोग चिढ़ते हैं और आपको और काम करें तो और ज़्यादा। तो सबसे पहले अपने व्यूवर्स की लेते हैं। तो जो सबसे पहले ये कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैसेज ये कार्ड दे दिया था। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा, है ना। उसमें ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे माथा फेची करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है आप लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, जब कभी भी किसी चीज़ का खात्मा होता है तो वहाँ से एक नई चीज़ का शुरुआत होता है। ये चीज़ कभी भी आप लोग नहीं भूलें। अगर किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ ख़त्म हो रहा है, अगर कोई एक पुराना रिलेशन ख़त्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन शुरू होगी, या फिर वही रिलेशन बहुत अच्छे से शुरू होगी। अदरवाइज जाने दो, जा रहा है तो कोई चीज़ अगर आपके हाथ से निकल रहा है, जिसका गम, जिसका शोक आप मना रहे हो, तो ये जो लाइफ है यहाँ पे रोने के लिए आप नहीं आए हैं। तो उसको रिलीज कीजिए, उस सिचुएशन को, उस लोग को आप होल्ड मत कीजिए, उसको पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि उसको छोड़ना है, आपको छोड़ देना है। यही जो चीज़ें जो उसको सीख जाते हैं ना, यही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। यही चीज़ जो है यही सिखा देता है। किसी को पाने की खुशी नहीं, किसी का जाने का गम नहीं है। तो अपने आप को उतना हार्ड, उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। औरों के लिए हार्ड बनाइए, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए बहुत सॉफ्ट बनाना है, बहुत ही सॉफ्ट, एक छोटा बेबी के जैसा बनाना है। इतने एकदम कच्चे मिट्टी की तरफ इतना फ्लेक्सिबल होना है कि किधर भी कैसे हो जाए। तो जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं उनको पेन नहीं होता। कैसा भी सिचुएशन, कैसा भी टाइम आता है, वो लोग निकाल के चले जाते हैं, क्योंकि उनको घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता है। तो यहाँ आपका अहंकार मर रहा है। जिन लोगों के पास भी अहंकार है, घमंड है, उसकी वजह से कोई चीज़ जा रहा है, पीछे मुड़ के देखिएगा।
उसकी वजह से चीज़ें नष्ट हुई है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्लेक्सिबल हो जाइए और रिलीज कीजिए, पकड़ के चीज़ों को होल्ड करके मत बैठिए, उसको जाने दीजिए। दिल में, दिमाग में, सराउंडिंग में बिल्कुल नहीं बैठिए। अरे यार वो पास्ट था, गया, अभी हम प्रेजेंट की बातें करेंगे, ठीक है। लोग भी रिलेशन ऐसे मेरे को आ रहा है कि अड़ोस पड़ोस फ्रेंड्स लोग पूछते हैं, बार बार कुरे देते हैं उन चीज़ों को, तो जाने दीजिए। हाँ जी ऐसा ही है, मेरे ज़्यादा होगा तो इतना बोल दीजिएगा, यार मेरे नसीब में, मेरे किस्मत मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। हो सकता है आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, फिर ऐसे लोगों को बड़ा सुलेले ऐसे आंसर कर दीजिए। हो सकता है आपका नसीब, आपका फ्यूचर, आपका चीज़ आपके हो कंट्रोल में हो, मेरा नहीं है भाई। मैं तो हमेशा समर्पित हूँ ईश्वर के आगे, है ना। जैसा होगा जो होगा उनके हिसाब से चलेंगे। किसी के लाइफ में अगर तूफान आता है तो उसकी चाहत नहीं होती है। हर कोई खुशियों को पकड़ के जाना रहना चाहता है, हर कोई सुख को पकड़ना चाहता है, लेकिन बड़े बड़े टाइम ऐसे आते हैं जो लोगों को देखना पड़ता है। तो हर सिचुएशन के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। आप आए थे तब भी खाली हाथ आए थे और जाएंगे तब भी खाली हाथ आएंगे। तो किस विषय, जो लिया इसी सोसाइटी दुनिया से लिया और जो छोड़ रहे हैं इसी दुनिया में छोड़ रहे हैं, तो फिर इतना गम किस चीज़ का, मच मच क्यों करना है। आज थोड़ा स्पिरिचुअल था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग था, इसीलिए मैं ले ली। तो जो लोगों के बहुत लाइफ में एग्जाम्स आ रहे हैं, उसको आप सोचिए कि आप बहुत ही स्पेशल सोल हैं, परमात्मा से कनेक्टेड है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप नहीं बने हैं, है ना। आप बड़े चीज़ों के लिए बने हैं। छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ेंगे तभी बड़े चीज़ों में जा पाएंगे, राइट। अगर नर्सरी प्रेप का बच्चा उसी स्कूल में जाने लगे, मम्मा मुझे तो इसी क्लास में पढ़ना है, मम्मा मेरे को तो दूसरे क्लास में जाना ही नहीं है, फिर क्या होगा। मैडम मुझे नहीं जाना अगले नेक्स्ट क्लास में, फिर क्या होगा। तो इसी तरह से ये हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये हमारे क्लासेस होते हैं, और हमको इसको आगे बढ़ना होता है। तो कुछ लोग जो नेगेटिविटी के सराउंडिंग में रहते हैं, कुछ लोग तो इजीली बढ़ जाते हैं, कुछ उनको सपोर्ट मिलता है, कुछ गाइडलाइन मिलता है, और कुछ लोग इजीली नहीं बढ़ पाते हैं, तो ये उनके लिए है ना। अब आते हैं कि यहाँ पे क्या है ना, आपके लिए एक बहुत ही कमाल का अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बहुत ही कमाल का। यानी जब आप इसको छोड़ेंगे तो बहुत एनर्जेटिक होने वाले हैं, बहुत एनर्जेटिक। आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक छोटा सा बच्चा है, देखिए बहुत नन्हा सा बच्चा है, और कितना एनर्जी है। आप देख रहे हैं इसके ये वॉन्ड में कितना एनर्जी है, देख रहे हैं, मैजिकल वॉन्ड से ये। तो आपको अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली है ना। बी बोल्ड, जैसे मैं बोली, तैयार रहिए सोसाइटी को भी आंसर करने के लिए। थैंक यू गॉड। हाँ, सोसाइटी को भी आंसर करने के लिए तैयार रहिए, और करेज जमा कीजिए। एंड आपको अगर चेंज आप पसंद करते हैं और अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार रहते हैं, बोल्ड रहते हैं और करेजियस रहते हैं, मतलब हिम्मत अंदर का, अगर तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत सारे आ रहे हैं, एक नहीं आ रहे हैं, बहुत तरफ से आ रहे हैं। आप सोचते रह जाएंगे किधर किधर से ले। और ये जो टाइम आपका है, इसमें बैठने का टाइम नहीं है, इसमें एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है। अगर कोई कहीं बैठे, एक्शन मतलब क्या, करते रहना है ज़िंदगी में, कहीं थमना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, ठीक है, कहीं नहीं रुकना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, पैशनेट रहते हैं अपने काम के प्रति, पागलपंती जुनून रहता है, तो आपके सराउंडिंग में अगल बगल में कौन आता है कौन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत जल्दी आप अपने आप में मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आप बहुत ही मतलब आगे बढ़ने वाले। वाह 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 वाह। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एकदम से चीज़ें नहीं मिल जाती हैं। अगर इस फ्लावर्स को लाने के लिए क्या कह लें, पहले मिट्टी को खोदे हैं, अच्छी मिट्टी बनाए हैं। मिट्टी भी जैसी रहेगी ना, उपजाऊ होगी तो ही उसमें चीज़ें उपजते हैं, नहीं रहेगी तो बंजर भूमि पे चीज़ें नहीं उपजते हैं। तो क्या किए हैं, पहले मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाए हैं, फिर उसके अंदर सीड डाले हैं। सीड मतलब समझ रहे, जैसा बीज डालेंगे, है ना। फिर बीज डाले हैं, फिर बीज से प्लांट आया है। प्लांट को कितने, देखिए कितना मतलब देख रेख कर रहे हैं, और उसके बाद इसके ऊपर फ्लावर आया, कली खिली होगी, पत्ते निकले होंगे, कली आए हैं, फिर कली से फूल बने हैं। तो एकदम से चीज़ें जो हैं, देखिए थैंक यू गॉड, परमात्मा कितनी अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए कि कहीं कोई चीज़ अगर आप रिलीज करते हैं तो कितना पेशेंस रखना पड़ता है। चीज़ों रातों रात कुछ नहीं होता है, रातों रात चेंज नहीं होती है। मैं और टैरो रीडर की तरह नहीं हूँ, और परमात्मा का भी सपोर्ट होता है कि जो मैं, मेरे को चैनलाइज मैसेज होता है वही मैसेज मेरे कार्ड में भी आते हैं। तो इसके लिए मैं अपने परमात्मा का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ
कि साइकिक रीडिंग आप लोगों को दे पाती हूँ। तो क्या करना है, एफर्ट लगाइए। एफर्ट मतलब इन्वेस्ट करिए अपने इन चीज़ों को, और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आने वाले समय में पेशेंस रखिए। आने वाले समय में आपको, जैसे अब अगर आज मिट्टी खोदे तो मिट्टी को उपजाऊ बनने में टाइम लगा होगा, फिर सीड बीज डाले होंगे, बीज को भी अंकुरित होने में, निकलने में टाइम लगता है, और उसके बाद आप प्लांट बनने में टाइम लगता है, फ्लावर आने में टाइम लगता है। फ्लावर्स ऐसे सडन तो नहीं आ जाएंगे ना एक दिन में, पहले कली निकलेगी, कली से पहले तो बड्स आएंगे, फिर फ्लावर्स आएंगे, तो इस तरह से टाइम लेते हैं। तो वही टाइम का आपको इंतज़ार करना। इतना मतलब ये सोचेंगे कि यार नहीं आया, मैडम तो बोलती है आप अच्छे दिन आ रहे हैं, कब आएंगे? तो आएंगे, देखिए कैसे आते हैं। रातों रात कोई, मैं भी रातों रात यहाँ पे आके रीडिंग नहीं देने लग गई हूँ, इसके पीछे मेहनत होगा ना, कितना टाइम का मेहनत होगा ये तो नहीं पता। रातों रात भी रीडिंग करने वाले आते हैं, उनकी भी रीडिंग आप लोग देखते होंगे, क्योंकि आप तो व्यूवर्स से बहुत सारे चैनल में जाते होंगे, देखते होंगे ना कैसे। तो वही चीज़ें यहाँ पे आ रहा है कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अननेसेसरी आपको टेंशन नहीं लेना है। यार शीट डालें, आज प्लांट क्यों नहीं आया, यार इसमें आ रहा है, या फ्लावर्स कब आएंगे, यार ये कब होंगे, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। काम करके रिलैक्स कीजिए, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको केयर करना। तो एफर्ट जैसे था, तो जितना देखिए कितना तरह के फ्लावर्स लगाएं, कितना तरह से काम कर रही है ये। तो जो भी रोने वाले व्यक्ति है, फेमिनाइन एनर्जी देखिए, यहाँ भी बच्चा है, फेमिनाइन एनर्जी है, रोने वाले लोगों की है, चिढ़ने कुढ़ने वाले की एनर्जी नहीं आई है यहाँ, बेबी मतलब फेमिनाइन एनर्जी। एंड तो अब बताइए, इतना अच्छा जब आप लोगों के लाइफ में आ रहा है, और जब इस तरह से आप बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा भी आ रहा है कि आप बढ़ रहे हैं इसके आगे, तो बढ़ रहे हैं इसीलिए हेटर्स है, मुझे ऐसा भी आ रहा है। देखो जस्टिस, देखिए जस्टिस आ गया, देखिए स्ट्रेंथ आ गया। बताइए, आप देखिए आपके हेटर्स जो है उल्टे भी हो गए, देख रहे हैं, ये देखिए आपके साथ यहाँ से सीधा कार्ड आ रहा था, अब यहाँ देखिए उल्टे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपकी खुशियाँ उनको देखी नहीं जा रही है, आपका जो मेहनत है उनको देखा नहीं जा रहा, आपका हार्ड वर्किंग उनको देखा नहीं जा रहा है, आप जो दिन पर दिन ग्रो कर रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ के तरफ जा रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा खरीद रहे हैं, ये सब चीज़ उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो हेटर्स क्यों होते हैं? लाइए, तो फिर मैं तो सोची थी किसी और टैरो से देखूंगी, जब मैसेजेज यहीं से निकल गया तो देखिए। तो ये जस्टिस आपके लाइफ में, अगर आप रो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो उसका टाइम आएगा। ठीक है, टाइम आएगा, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ग्रो करते हैं, क्या कौन बोला क्या बोला, उस फ्रिक्वेंसी से, जब हम इसीलिए कहते हैं पार्टनर कब आएगा, अच्छी चीज़ें कब आएगी, जॉब कब मिलेगा, काम कीजिए, मेहनत करते रहिए। इंटरव्यू दिए, मेरा काम था प्रिपरेशन करना, इंटरव्यू देना, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल देना, दूसरा इंटरव्यू की तैयारी करना, तीसरे की तैयारी करना, चौथे की तैयारी करना, करते रहिए और उसको ठंडे बस्ते में डालते रहिए। वो एक दिन खुद ही, जब आप सोचेंगे आएगा यार मेरा, मैं उनको लगेगा तो आएगा कि मैं इतना कैपेबल हूँ, तो आएगा। तो नहीं आ रहा है तो खुद पे काम करना है। समझ में आया ना? अगर नहीं आ रहा है तो जब यहाँ काम किए रहेंगे आप ना, तो ऑफिस में भी जाके काम करेंगे, इसका भी ध्यान रखना। तब बगले नहीं झाकेंगे, तब लोगों से नहीं पूछेंगे ये काम कैसे होता है, जरा बताओ। ठीक है, तो वहाँ भी आपका मजाक नहीं उड़ेगा। तो काम काम सबसे पहले होता है, वर्कोहोलिक। भगवान भी जब सृष्टि पे आए थे ना, तो आप देखिए हमेशा काम किए, तो भगवान भी आके बोले हैं कि भाई काम करना पड़ता है, मनुष्य का जीवन लिए हैं तो काम करना ही पड़ेगा। तो जस्टिस भी आ रही है, और जस्टिस आएगी तो आपको अपने वर्थ का, अपने स्ट्रेंथ का, अपने पावर का आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा आपका क्या। और ये जो पावर आएगी, जस्टिस के बाद जो पावर आने वाली है, ये कमाल का दया भाव आपके अंदर रहेगा, कमाल का एक जुनून, एक कंपैशन एक रहेगा। आप दूसरे को बहुत जल्दी आराम से माफ़ कर देंगे, और आप किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठेंगे, आराम से उसको रिलीज करते जाएंगे। तो रिलीज, यहाँ तक इस पावर पे आने के लिए आपको पहले से ही बोल रहे हैं, रिलीज करते जाओ चीज़ों को, आदत रहेगी ना। एकदम से पावर आने के बाद तो इंसान और ज़्यादा अकड़ू, और ज़्यादा घमंडी, और ज़्यादा अहंकारी बन जाता है। तो जब सोल पर्पस में आए हैं तो आपको ये काम करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो भगवान ठोक ठोक के करवाएंगे। ये भी मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं।
अब आते हैं कि कौन सी चीज़ है जो आपको देख के लोग पागल होते हैं। आप बहुत मेहनत करते हो। कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ फंसा हुआ है ना, तो जब तक आप सीधा ना कर लो, और तो उतना रहता है। और आपके पास मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा जॉब, एक से ज़्यादा काम। आप मतलब ऐसे हैं कि 2 काम एक साथ कर लेंगे और अच्छे से करेंगे, उसमें ना मतलब काफ़ी ज़्यादा वो रहेगा। एक से ज़्यादा 3-4 भी हो सकते हैं। तो आप काम करते हैं, इससे जो आपके हेटर्स है वो नहीं कर पाते हैं। कॉपी तो करते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं। तो इन दिनों वो बेचारे जगलिंग कर रहे हैं और आपके जरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरफ से, क्योंकि आपको जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ भी वही था, मल्टीपल एक साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो एक कॉपी राइट तो वही करेगा ना जिसके पास दिमाग रहेगा। तो सब चीज़ के लिए दिमाग की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या करना है, दिमाग को स्ट्रेसलेस रखना है, मतलब टेंशन मुक्त रखना है, मतलब चिंता मुक्त रखना है ना, फ्री रखना है। जब माइंड फ्री रहेगा ना तो ही काम करेगा। ठीक है, जैसे ड्राइविंग करने जाते हैं तो माइंड फ्री करके ड्राइविंग करते हैं। अगर माइंड फ्री नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। कुछ और सोचने लगा दिमाग तो क्या होगा। तो कब ब्रेक लेना है, कब एक्सीलेटर लेना है, कब कितने गियर में गाड़ी डालना है, कब लेफ़्ट राइट, मिरर पे भी आदमी चौकन्ना, पीछे आगे पीछे अगल बगल, थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आ रहा है कि भाई मतलब आपके जो हेटर्स हैं ना, इस वक्त बहुत 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 मतलब कि ज़्यादा उनको लग रहा है। और आपके हेटर, सबसे बड़ी बात है कि आपका इतना वर्कोहोलिक होने से, इतना मेहनत करने से आपके हेटर्स आपके लाइफ से निकल के जा रहे हैं। वो आपसे दूर जा रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया, वो बीमार हो रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। अब आपका ऑरा जो है ना, मतलब उनको देखा नहीं जा रहा, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, वो जाना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड की थी, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किए हैं। जो भी उनका आंसर होता था उसको आपने बहुत ही, क्वेश्चन होता था उसको आंसर आपने बहुत अच्छा से किए हैं। और चूँकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके सपोर्ट में रहती है जिसकी वजह से वो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं कर पाते हैं। और जिसकी वजह से आप जो है ना, चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को चुन लेते हैं। मतलब आपको सेग्रीगेट करना आता है, चीज़ों को चुनना आता है, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को आपको अंतर करना आता है। और इस वक्त जो है आपके हेटर्स मूव अवे कर रहे हैं, आपके पास से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आपके जैसा बनना है तो अभी एकदम से वही चीज़ आप कर रहे हैं। अब मान लो खाना बनाए कि फैमिली में अलग अलग कुकिंग कर रहे हैं, पता नहीं मुझे ये क्यों आया। तो मान लो कोई एक ऊपर फैमिली रह रहा है, कोई एक नीचे रह रहा है, पता चला कि ऊपर से ये स्मेल आ रहा है तो नीचे से भी सेम उसी कॉपी देख के जाएंगे, वही चीज़ यहाँ बनाएंगे तो पता चलेगा ना कि कॉपी किए हैं, कुकिंग किए हैं। कपड़े पहन रहे एक जैसा पहनेंगे तो वही चीज़ अगर कहीं बाहर जाके करेंगे तो पता नहीं चलेगा ना। तो आपको कॉपी करते हैं। और इस वक्त आपके हेटर जो हैं आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए दूर जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, ड्रीमर बन के। दिन में ही सपना देखिए, ऊपर ऊपर देख के सपना कितना अच्छा आया है, आप देखो कार्ड कितना अच्छा है। अच्छा, सेम पर्सन ना, डॉगी यहाँ डॉगी यहाँ, देख रहे हो आप, देख रहे हो कितना अच्छा है। थैंक यू गॉड, कितना अच्छा है। तो ये जो है यहाँ से ये चीज़ अच्छा है कि इस वक्त अब जब आपके पास जस्टिस आ रहा है ना, तो आपके हेटर्स आपसे दूर जा रहे हैं, खुद ब खुद दूर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब आपको वो नहीं सता पाएंगे, ज़्यादा नहीं तड़पा पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है उनको कारमा हिट कर रहा है, कुछ तो कुछ पता चल रहा है उनको। तो ये जो आपके हेटर्स है ये दूर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग दूर जा रहे हैं। और कुछ लोग, आप लोग अगर हेटर से दूर जा रहे हो, ये भी बता देती हूँ, 2 तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है। एक तो आपके हेटर्स दूर जा रहे हैं, और एक तो आप हेटर्स से दूर जा रहे हो, सब छोड़ छाड़ के जा रहे हो कि मुझे और इस टॉर्चर में, इस जगह पे, इस ऑफिस में, इस घर में, इन लोगों के साथ नहीं रहना है। तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपका न्यू स्टार्ट होगा। चाहे हेटर्स जा रहे हैं न्यू स्टार्ट करने तब भी उनका होगा, आप भी जा रहे हो अगर न्यू स्टार्ट करने तब भी होगा। तो यहाँ पे है कि थोड़ा डर है, डर रहेगा। तो यहाँ पे जो है, जो कॉन्फिडेंस है हेटर्स के लिए ज़्यादा आ रहा है, आप लोग कम ही लोग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। कॉन्फिडेंस जो है, भरोसा जो है नहीं तोड़ना है। तो हेटर्स के पास भरोसा ही तो नहीं होता है, ये चले जाएंगे।
आप चले जाएंगे तो आपके पास भरोसा है, आपके पास यहाँ पे देखिए ये है जीसस है, तो जीसस के साथ आपका कोई और भी एनर्जी आपके साथ है। और ये अगर पेट आप रखें और पेट को नकल करके जा रहे हैं तो ये फंसेंगे कहीं ना कहीं। और अगर आप जा रहे हैं तो आपको जस्टिस तो मिल ही रहा है, तो चिंता मत कीजिए। और जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि टैरो से आपको बहुत 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 सेंस मिलता है। टैरो आपके रास्ता में, ज़िंदगी में बहुत दशा और दिशा चेंज करता है। टैरो से बातें आपको बहुत समझ में आती है, तो हाँ समझ में आती है। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेट, जो लोग ज़्यादा टैरो देख रहे हैं वो लोग थोड़ा मेडिटेट कीजिए, ताकि आप रिसर्च कर पाएँ। आपके खाली टैरो देखने से नहीं, टैरो रीडर यहाँ जो बार बार कार्ड जिनको आ रहा है, जिनको भी आ रहा है, उनको उनके लिए एक छोटी सी एडवाइज है कि आप लोग अब थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। कोई बुक्स पढ़िए, हॉली बुक्स, मतलब कोई जैसे जिस भी धर्म का बुक होते हैं, जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, है ना, ऐसा कुछ चीज़ें पढ़िए। होली बुक, पवित्र बुक जो भी होता है अपने अपने धर्म के हिसाब से, जैसे बाइबल हो गया, जैसे कुरान हो गया, ऐसे चीज़ों को अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, अपग्रेड आप लोगों का होगा और आप लोगों को सही गलत का पता चलेगा। तो इस वक्त अगर आप हेटर्स को भी लेसन देने आए थे तो हेटर्स को भी अच्छा लेसन दे रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि आपके जैसे पावरफुल बने तो आप उनको सजेशन भी आगे करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने आगे चल के अपने हेटर से चिढ़ने कुढ़ने वाले नहीं हैं, बहुत ही मेल जोल बना के रखने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको, आपके अंदर वो हेटिंग वाली एनर्जी आएगी नहीं। अगर आप चाहेंगे तो भी यूनिवर्स, तो भी यहाँ पे जिनको भी आप मानते हैं वो आने नहीं देंगे। तो आप एक दिन हेटर्स को भी हेल्प करने वाले हैं आगे चल के, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हेटर्स को गिरते हुए आप नहीं देखेंगे। और ये जो तमाम लोग हैं ना, आपके अपने फैमिली के मेम्बर्स हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, आपके अपने लोग ही हैं ये लोग, तो आप उनको गिरने नहीं दोगे। और जो भी चीज़ें यहाँ पे कुछ 4 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, इस तरह से आ रहा है। और आपके जो हेटर्स थे, जो रात रात जग के परेशान हो रहे थे, बहुत टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, आपको दुख देने के बाद में इस वक्त ऐसा लगता है जैसे, और सुकून तो उनको पता तो चल रहा है कि ये चीज़ करना है, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो बाहर निकलने की सोच लिए, पहले वो घर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, घर में ही अगर कुछ लोगों का प्रॉपर्टी का वगैरह अगर आपका हिस्सा मारना चाह रहे थे तो वो आपका हिस्सा नहीं मार पाएंगे, उनको देना ही पड़ेगा। और अगर कुछ लोगों को घर से बाहर निकाल दिए थे, प्रॉपर्टी नहीं दिए थे, तो उनको देना पड़ेगा। फैमिली वाले आपके साथ में वो चीज़ नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना। तो आपको ज़्यादा परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पे टैरो से, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा आपका टाइम जाने वाला है। और हेटर्स जो है, हेटर्स को भी आपके फैमिली के लोग हैं, इसलिए आप ज़्यादा नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आगे आने वाले दिन में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपको दिया हुआ दर्द का मतलब समझ में आपको आएगा। आप देखो यहाँ भी है, आपको दिया हुआ दर्द का मतलब समझ में आएगा। और यहाँ भी देखो आ गया ना, टैरो से आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। देखो यहाँ भी टैरो का हाई प्रीस्टेस आ गया, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है। तो आप जो है उनको भी रास्ता दिखाएंगे, अपने हेटर्स को भी रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अपने ही भाई बहन है, अपने ही घर है, अपने ही फैमिली है, अपने ही लोग हैं, कार्मिक है। आपको पता चल जाएगा कार्मिक है, तो आप कार्मा अगले जन्म के लिए क्रिएट करने वाले नहीं हैं। आप सबको रास्ता दिखाएंगे और खुद तो निकल के आप तो उनसे बहुत ऊपर जाने वाले हो, इसलिए आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो इस वक्त जो है बहुत ही डिफरेंट स्टोरी निकल कर आई है, देख लीजिए। तो इस वक्त आपके हेटर्स की एनर्जी और कैसी है देखते हैं। इतना खूबसूरत कार्ड को देखते हैं कि आपकी हेटर्स की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ बताइए, जो हेटर्स की एनर्जी ऐसा मेरे को लग रहा है नम हो रही है, मतलब आप जो कट रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उनको ये चाल को पहचान चुके हैं, उनकी साजिश को पहचान चुके हैं। और बहुत लोगों ने बोल भी दिया है कि इसका कर्मा भुगतना पड़ेगा, तुम देख लो। तो इस वक्त आपके हेटर्स की एनर्जी नम मतलब कम दिख रही है, वो दबते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके हेटर्स जो है इस वक्त दबते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो दर्द है, सब कुछ है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दर्द को, अपने दर्द को कुछ कुछ अच्छी, मतलब अपने दर्द से कुछ उनको लग रहा है, क्योंकि जो दर्द आपको दिए हैं कुछ उनको लग रहा है कि मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, नम हो रहे हैं, क्योंकि उनको दर्द है ना,
तो दर्द में क्या करेंगे, जब बहुत ज़्यादा दर्द आ जाएगा तो आपके पावर को देख के, आपकी चीज़ों को देख के उनको पता है कि और पेन देंगे तो हमको और पेन मिलेगा, तो अपने ही पेन से डर के वो आपको इस वक्त हानि पहुंचाने की नहीं सोच रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपकी दुश्मनी जो है रिलीज ख़त्म हो रही है। डेथ का कार्ड जैसा मान लीजिए इसको कि पहला कार्ड ही आया है। तो आप यहाँ से, आपके जो दुश्मन है जा रहे हैं तो वाकई जा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। आप भी उनको रिलीज कीजिए, आप भी उनको पकड़ के मत बैठिए, ठीक है। और आपके दुश्मन देखिए बुरे हाल में स्टक हो गए हैं, देखिए यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो नम क्यों हो रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो फंस गए। जिस जाल में आपको बांध रहे थे ना, वहाँ वो फंस गए। तो जब उनके हाथ पैर बंधे हैं, उनकी आँख से सीधा नहीं दिख रहा है, उनके सब तरफ है, जब चीज़ें रिटर्न गई, चीज़ें तो देखो जाती है, तो जब चीज़ें रिटर्न गई है तो वो कैसे आपको भेजेंगे। तो इस वक्त आपको टाइम मिला है, इस वक्त यूनिवर्स ने आपको टाइम दी है, इस टाइम का आप सदुपयोग करिए। इस टाइम को, अगर कोई ऑब्सेशन था, अगर आपके रिलेशनशिप में था, या कोई घमंडी व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा था, तो इस वक्त उसको उसका एहसास, उसका फल उसको मिलने लग गया है। आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, एकदम बिल्कुल परेशान नहीं हो। और देखिए उसको अपना कर्मा से डर लग रहा है, उस व्यक्ति को अपने कर्मा का इतना डर लग रहा है कि अब वो चीज़ को रिपीट ही नहीं करना चाहता है। जो कर दिया या कर दी उसको आगे बिल्कुल बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो भी गर्ल्स है, जो भी मेल है, जो भी, देखिए यहाँ सब है, मेल भी है फीमेल भी है, तो अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ फीमेल भी आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और आप बचपन से, छोटे उम्र से आपके पास में पेशेंस है, ऐसा आ रहा है। तो इस वक्त जो लोग जा रहे हैं, जो भी आपके हेटर्स निकल के जा रहे हैं, वो जो भी बचा कुचा पूंजी पैसा है उसको पकड़ने की, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये ना निकल जाए, क्योंकि पैसा, उनकी अर्निंग अच्छी इस वक्त नहीं हो रही है। देखिए उनकी अर्निंग में, उनकी कमाई में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, काफ़ी उनका बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, उनका अहंकार, देखिए ये कार्ड आ गया। ये कार्ड लेना नहीं चाहिए, उस समय मना कर रही थी, देखिए आ रहा है। तो फैमिली के लोग जैसे बोल रहे थे, देखिए इसके नीचे फैमिली के ही लोग हैं आपके, अपने जो भी फैमिली के लोग हैं, मदर होगी, मदर इन लॉज होगी, भाई बहन होंगे, या देवरानी जेठानी जो भी होंगे, देवर होंगे, जेठ होंगे, जो भी होंगे आपके अपने फैमिली के ही लोग। देखिए ये कार्ड फिर से आ गया ना, कितना भी काटो छाटो तो चीज़ें आ ही जाती है। तो वही चीज़ को अब वो रिपीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो अर्निंग है, ओ गॉड, उनका अर्निंग रुक गया है। उनका जो अर्निंग है, देखिए ये इतना दर्द में है ना, इतना दर्द में चल रहे हैं ना। अब देखिए अगेन 10 ऑफ सोर्स, देख रहे हैं आप। तो अब चीखे मारेंगे। अभी तक अगर वो चीखे नहीं मार पा रहे थे, अभी तक उसको पेन को लेके चल रहे थे, तो अब नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बिजनेस उनका नुकसान हो रहा है और कमाई नहीं हो रहा है। जब पैसा रुक जाता है, जब पैसा नहीं आता है ना, तो अच्छे अच्छों की अक्ल जो है ना ठिकाने लग जाती है। तो इस वक्त जो है उनकी अक्ल ठिकाने लग रही है। और पैसा क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि पैसा जो है उनका पैसे में अर्न नहीं कर पा रहे हैं। जो बचा कुचा है उसी को समेट रहे हैं, क्योंकि अर्निंग का सोर्सेज जो है वो रुक चुका है। अर्निंग का सोर्सेज में उनका मन नहीं लग रहा है। हेल्थ अच्छा नहीं है तो पैसा कमाने में, जॉब में, कहीं पे भी मन नहीं लगेगा। और वहाँ जो कर भी रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, थम गया है आपके हेटर्स का। तो इस वक्त आपके हेटर्स को घमंड जो है, कोई ऐसे गुरु महाराज ही तोड़ेंगे। कोई ऐसे गुरु महाराज, कोई ऐसा फेमिनाइन एनर्जी जिनके अंदर रहेगी, इस प्राउडी व्यक्ति जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत आग लगाया है, आने वाले समय के लिए हम देख रहे थे, अभी के लिए देख रहे थे क्या करना चाहिए। तो आने वाले समय में आपका जो अहंकारी घमंडी जो भी बॉस है, जो भी आपको बहुत ज़्यादा फैमिली में टॉर्चर किया है, पर्सन है, बॉस है, कोई फादर फिगर है, कोई मदर फिगर है, जो भी है, उनका अहंकार, कोई गुरु परमात्मा, कोई महाराज जैसा व्यक्ति, फेमिनाइन एनर्जी उनके पास होगी, अक्ल ठिकाने लगाएंगे। क्योंकि आपका जितना अपमान किए हैं ना, देखिए लवर्स, प्यार, लवर बोल के जितना आपका अपमान किए हैं, और बेवजह का जो आपको काम में अड़ाए हैं, और फैमिली में जो आपको, फैमिली के साथ मिल के जो आपको टॉर्चर किए हैं ना, इसका तो उनको परिणाम मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी इमोशनलेस है और उनको यहाँ पे बहुत काम करना पड़ रहा है। आपके पर्सन को बहुत ही, पर्सन हो, कोई भी हेटर्स हो, इस वक्त उनको बहुत काम करना पड़ रहा है। क्योंकि इस वक्त उनको कोई भी, उनको मतलब जगह देने के लिए तैयार नहीं है। और वो किसी के इन्फ्लुएंस में थे, ऑफिस में है तो, घर में है तो, कोई ना कोई, अगर पार्टनर है तो
थर्ड पार्टी यहाँ पे रही है, तो कोई ना कोई भड़काता रहा है घर के आदमी को, जिन्होंने आपको बहुत सताया है, सताई है, उनको भड़काता रहा है। तो जो भड़काता रहा है, अब चीज़ें समझ में आ गई है, और उनको उनके सर पे जब मुसीबतें आई हैं, बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, अब जॉब नहीं छोड़ सकते, मुसीबत में हैं, करें तो क्या करें, पैसा बचा कुचा जब समेटना पड़ रहा है, तो इस वक्त आपको ऐसे मेरे को लग रहा है कि जैसे आपको बहुत आपसे हेल्प मांगेंगे, आपके पास आएंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं, आप निकलेंगे तो आपके पास आएंगे। हो सकता है कि ऐसा लग रहा है सॉरी भी फील करें, ऐसा लग रहा है सॉरी फील करें। तो जो भी व्यक्ति उनको सताया था, सताई थी, और आप लोगों के बीच में झगड़ा कराए थे, थर्ड पार्टी क्रिएट किए थे, जो भी व्यक्ति थर्ड पार्टी क्रिएट किए थे फैमिली के बीच में, आप जिससे प्यार करते हैं उनके बीच में, तो उनका पाप का घड़ा जो है अब भर चुका है। आप परेशान मत होइए, आपके हेटर्स आपके जीवन से बहुत हद तक, आपके हेटर जो है अब ठंडे पड़ने लगे हैं, क्योंकि उनको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है कि वो सोच नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं सोच सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो बहुत अच्छा, आपको क्या करना चाहिए ये बता दिए। अब देखिए लास्ट में जाते जाते ये भी कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो उन हेटर्स के साथ आपका कर्मा खत्म हो रहा है, कार्मा खत्म हो रहा है, तो ज़बरदस्ती आप कार्मा ना बढ़ाएं। कार्मा खत्म हो रहा है तो क्या करना है, अपने समय पे जाइए, और जो लोग हेल्प मांगे, सामने से आए, माफ़ी मांगे, गलत दिशा, गलत डायरेक्शन ना बताएं, जो उन्होंने आपके साथ किया था वही चीज़ आप उनके साथ ना करें, एक नया कर्मा क्रिएट ना करें। पावर आपके पास आएगा, 100% आएगा, स्ट्रेंथ, जस्टिस सब आपके पास आ रहा है, और लास्ट में जाते जाते व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो उनको उनका कर्मा आपको आपने सहा है, तो आपके बहुत अच्छे समय आ रहे हैं, पावर आपके पास आ रहा है। उन्होंने सताया है तो अब वो समय उनके पास घूम के गया है, और वो सारी चीज़ें उनके पास आ रही है। आपका परिवार में किसी के साथ भी देखिए, यहाँ जजमेंट भी आ गया, और क्या चाहिए बताइए, यहाँ जस्टिस है, यहाँ जजमेंट है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मुझे 1-2 महीना का इंतज़ार कीजिए, बहुत ही दशा और दिशा आपके लाइफ का बदलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो जिस चीज़ का भी बदलेगा ना, कोई लोग तो कहे थे कि मैडम मेरे लाइफ में आप रोज़ जस्टिस जस्टिस बोलते हो, आ गया है, बहुत अच्छा सुकून फील हो रहा है। तो परमात्मा बस ऐसे रास्ता दिखा रहे हैं, और अच्छी बात है, फील हो, सबको फील हो, तो आप भी यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो थैंक यू, all good energy, thank you all divine power, and thank you my all viewers, thank you, thank you, thank you। पेशेंस रखिए और इसको फॉलो करते जाइए। थैंक यू।